हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लोरी द एयरफोर्स में। तो आज इस वीडियो में हम लोग सीरीज़ की प्रैक्टिस करने वाले हैं। जो एयरफोर्स में लगभग 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस चैप्टर से। ये एक रीजनिंग का चैप्टर है, आप लोगों को पता होगा। और आप लोग हमारे चैनल पर एक प्रैक्टिस सेट डेली चलता है, तो आप लोग इसको डेली देख सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या है, ये पहला क्वेश्चन है। आप लोग अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। वीडियो को पॉज करके आप लोग अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे देना। तो चलिए बताइए। तो आप लोगों ने चलो कर लिया होगा, तो अगर नहीं किया है तो चलिए देखते हैं इसमें क्या हो रहा है। तो सबसे पहले अपन ये सीरीज़ लिख लेते हैं। तो सीरीज़ क्या दी गई है, 2, उसके बाद 12, फिर 36, फिर 80, फिर 150, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, इसमें सबसे पहले अपन को देखना है अंतर। अधिकतर सवाल इसके अंतर से ही सॉल्व हो जाते हैं। तो अंतर देखना है, तो अंतर इसमें कितने का है, अंतर इन दोनों में है 10 का अंतर, ठीक है, इन दोनों में। अब इन दोनों में अंतर कितने का है, तो इन दोनों में अंतर है 24 का। कितने का है, 24 का, ठीक है। वैसे ही इन दोनों में अंतर कितने का है, तो इन दोनों में भी 36 और 80 में अंतर कितने का है, तो इन दोनों में अंतर है 44 का, ठीक है। अगले में कितना है, 80 और 150 में। 80 और 150 में अंतर है 70 का, ठीक है। कितने का अंतर है, 70 का। अब जैसे अपन को इसमें पता नहीं चल रहा है, वैसे दूसरी लाइन में पता चल जाता है अंतर देखने से। अगर अंतर अपन को पता नहीं चल रहा है तो अगली लाइन में इसके अंतर फिर से लेंगे। तो अगली लाइन में इसका अंतर कितना आएगा, 10 और 24 का अंतर आएगा 14, 24 और 44 का अंतर आएगा 20, और वैसे ही 70 और 44 का अंतर आएगा 26। कितना आएगा, 26, ठीक है। अब आपको थोड़ा थोड़ा दिखने लगा होगा कि इनमें अंतर 6 का है। और अब इसमें देखेंगे अंतर, तो इसमें अंतर कितने का है, इसमें 6 का अंतर है, इसमें 6 का अंतर है। तो अगली वाली जो इसके बाद संख्या आएगी उसमें भी अंतर 6 का होगा। यानी कि जो 26 के बाद संख्या आएगी उसमें अंतर 26 में 6 जोड़ देंगे। पहले क्या करेंगे अपन, 26 में 6 जोड़ेंगे, 26 में 6 जोड़ देंगे, ठीक है। प्लस उसके बाद ये 70 में ये प्लस 70 जोड़ देंगे। अपन को सबसे लास्ट वाला पद बताना है ना, तो प्लस 150 भी जोड़ देंगे। कितना जोड़ देंगे, 150 भी, ठीक है, 150 जोड़ देंगे। तो अपना आ जाएगा 252, आ जाएगा 252, ठीक है। कितना आ जाएगा, 252। अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो वीडियो को रिवाइंड करके जरूर देख लेना, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और टॉप 10 क्वेश्चन चल रहे हैं, एक सीरीज है पूरी। अगर अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है, ये अगला क्वेश्चन दिया गया है अपन को, इसको आपको बताना है। अगर चलिए इसको बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना आंसर। तो चलिए आप लोगों ने कर लिया होगा, नहीं किया है तो चलिए देखते हैं कि इसमें क्या हो रहा है। तो इसमें लॉजिक की बात है, अगर आपको लॉजिक समझ में आ जाता है तो ठीक है, नहीं आता है तो कोई आप ऐसे क्वेश्चन को, जैसे एयरफोर्स एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आए तो सबसे लास्ट में करना। तो इसमें क्या हो रहा है, तो इसमें 37.5 दिया गया है, ठीक है, 37.5 दिया गया है। अपन इसको 5 से डिवाइड करेंगे। कितने से डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 7.5 आएगा, ठीक है। मतलब 7.5, मतलब इस पहले वाले को दूसरे वाले में कैसे आया, 5 से डिवाइड किया है तभी तो आया है, पहले वाले से दूसरा वाला। और दूसरे वाले से तीसरा वाला भी कैसे आएगा, तो 5 से डिवाइड करेंगे तभी आएगा। तो मतलब 7.5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, तो 7.5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो अपना आंसर तो आ जाएगा 1.5, क्योंकि 5 से डिवाइड करने पर 1.5 ही आएगा आंसर इसका, ठीक है। लेकिन अब अपन चेक करेंगे आंसर अपना सही है कि नहीं है सही। तो 7.5 को अपन ने 5 से डिवाइड किया, तो 5 से डिवाइड करके अपना आया आंसर 1.5, ठीक है। अब उसके बाद यह सीरीज़ चल रही है कि 5 से डिवाइड करके सब में आंसर आ रहा है। अब इसको 1.5 को भी 5 से डिवाइड करेंगे, और अगर ये वाला आ गया 0.3 तो अपना राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। तो इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 5 से डिवाइड करके देख लीजिए आप, 0.3 ही आएगा। तो अब इसका मतलब हो जाएगा कि अपना आंसर नंबर ए बिल्कुल सही है। अपना यह लॉजिक काम कर गया, ठीक है, 5 से डिवाइड करने का। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अपन अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो इस अगले क्वेश्चन में आपको बताना है कि क्या हो रहा है। अगर आपको लॉजिक समझ में आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर अपना देख लेना आप लोग। इस क्वेश्चन को सबसे लास्ट में ही करिए आप लोग, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन कभी कभी बहुत ज़्यादा टाइम ले जाते हैं और अपन को एग्जाम में टाइम की बहुत कमी होती है, ठीक है। तो आप लोगों ने बताइए कमेंट बॉक्स में अपने आंसर। तो आप लोगों ने कर लिया होगा, उम्मीद है नहीं किया है तो चलिए देखते हैं क्या हो रहा है इसमें। तो इसमें हो रहा है कि इसमें अपन को दी गई है पहले 123 दिया गया है। उसके बाद क्या हो गया है, 123 के बाद 321 हो गया है, 321 मतलब 321। अब आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा होगा कि पहला वाला लास्ट में चला गया है और लास्ट वाला पहले में आ गया है।
मतलब और जो बीच का अक्षर था वो बीच में ही रहा है, ठीक है। तो वैसे ही 456 को भी कैसे लिखा जाएगा, 456 को कैसे लिखा जाएगा, तो लास्ट वाला है पहले नंबर पर आ जाएगा और पहला वाला है लास्ट में चला जाएगा और बीच वाला बीच में ही रहेगा, यानी कि 654 हो जाएगा। 654 आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो 654 दिख रहा है मुझे ऑप्शन नंबर ए, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। डेली प्रैक्टिस सेट चल रहा है यहाँ पर, तो आप लोग जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा रहेगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दे रहा है। तो अगला क्वेश्चन दे रहा है अपन को फिर से एक सीरीज़ दी गई है, तो इसमें आपको बताना है कि यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है उसके स्थान पर क्या आएगा। तो आप लोग अपना आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कर दें। तो चलिए आप लोगों ने कर लिया होगा, अगर नहीं किया है तो चलिए देखते हैं कि इसमें क्या हो रहा है। तो इसमें अपन को सॉल्व करने के लिए यह है बहुत इजी सा क्वेश्चन दिख रहा है मुझे, तो आपको पता नहीं कैसा लग रहा होगा। तो इसमें क्या हो रहा है, पहले 1 फिर 9 फिर 25 फिर 49, उसके बाद क्या है यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया गया, ठीक है। तो पहला एक माने एक का अपन जैसे 1 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 1 ही आएगा ना। और वैसे ही 3 का वर्ग करेंगे, 3 का वर्ग कितना आएगा, 3 का वर्ग आएगा 9। अगले में क्या हो रहा है, अगले में हो रहा है 5 का वर्ग यानी कि 25, यानी कि इसमें क्या ले रहे हैं, इसमें ले रहे हैं विषम संख्या 1 3 5 7, मतलब यहाँ पे 7 का वर्ग 49 हो गया। 7 के बाद विषम संख्या कौन सी आती है, तो 7 के बाद आती है विषम संख्या 9। 9 का वर्ग करेंगे अपन, 9 का वर्ग क्या होगा, 81 होगा, तो इस जगह पर 81 आएगा। फिर उसके बाद 11 का वर्ग कितना होता है, 121 होता है। मतलब इस जगह जो क्वेश्चन मार्क था, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, 9 का वर्ग यानी कि 81 आ जाएगा, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन था ये, 9 का वर्ग यानी कि 81। तो आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन लोग। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन में कह रहा है ये एक आपको सीरीज़ दी गई है, इसमें आपको बताना है कि इसमें क्या हो रहा है। तो आप लोगों ने कर लिया होगा, अगर नहीं किया है तो चलिए देखते हैं कि इसमें क्या कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले दिया गया है 118, पहले अपन सीरीज़ को लिख लेंगे, 118 दिया गया है सबसे पहले। उसके बाद अपन को दिया गया है 182, ठीक है। अब अपन पहले क्या करेंगे, पहले इनका अंतर देखेंगे। तो अंतर कितना है, इनका अंतर है 64 यानी कि 8 का वर्ग, ठीक है। अगले में वैसे ही इसके बाद कितना है, इसके बाद है 186। अब इसमें कितना अंतर है, इसमें है 4 का अंतर यानी कि 2 का वर्ग, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद है 186 और अपन 222 में अंतर देखेंगे। तो 222 में अपन अंतर देखेंगे तो इसमें अंतर आएगा अपना 36 यानी कि 6 का वर्ग, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, तो आप लोगों को दिख रहा होगा पहले 8 का वर्ग फिर 2 का वर्ग फिर 6 का वर्ग, मतलब ये वाला जो फर्स्ट कंडीशन है वो आगे जाकर तीसरी कंडीशन में 2 अक्षर सम संख्या 2 कम हो जा रही हैं। यानी कि पहले यहाँ पर 8 का वर्ग था, तो अब यहाँ पर कितने का वर्ग हो गया, 6 का। और ये जो अंतर 2 का था वो 2 का 2 ही रहेगा, यानी कि इसके बाद 222 में 2 का वर्ग जोड़ देंगे या फिर 4 जोड़ देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा 226, ठीक है। कितना आंसर आ जाएगा अपना, 226 आंसर आ जाएगा, जो कि राइट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आंसर सही हो जाएगा इसका, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ेंगे। तो अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन में आप लोग बताइए कि इसका आंसर क्या है। वीडियो को पॉज करके अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दें। तो चलिए आप लोगों ने कर लिया होगा कि इसमें क्या हो रहा है, अगर नहीं किया है तो चलिए देख लेते हैं इसमें क्या क्या लॉजिक लग रहा है। तो देख लेते हैं इसमें क्या हो रहा है। तो इसमें पहले अपन इसको नोट करेंगे क्या है। इसमें पहले नंबर पर है 325, ठीक है। तो दूसरे पे क्या है, दूसरे पर है 259, तीसरे पे है 204, अगले में क्या है, अगले में है 160, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद है 127, उसके बाद है 105, मतलब 105, ठीक है। अब इसमें अपन को इसका अंतर ही देखना होगा। तो अंतर इनका देखेंगे तभी अपन को समझ में आएगा कि इसमें हो क्या रहा है। तो अपन अंतर देखेंगे, जैसे इन दोनों में अंतर देखेंगे, फर्स्ट और सेकंड में, तो अंतर आएगा 66 का। कितने का आएगा अंतर, 66 का अंतर आएगा। और वैसे ही अपन दूसरे वाले में देखेंगे, दूसरे और तीसरे में, तो अंतर कितने का आएगा, अंतर आएगा 55 का, ठीक है। अब वैसे ही अपन तीसरे और चौथे में अंतर देखेंगे, तो तीसरे और चौथे में अंतर आएगा 44 का। आप लोग देख सकते हो अंतर निकाल के घटा के, तीसरे और चौथे में अंतर आएगा 44 का। वैसे ही चौथे और पाँचवें में देखेंगे तो अंतर आएगा अपना 33 का, ठीक है। और वैसे ही पाँचवें और छठवें में अंतर देखेंगे तो अंतर आएगा 22 का। तो इसके बाद अंतर कितने का आएगा,
इसके बाद अंतर आएगा, मतलब आपको दिख रहा होगा सीरीज चलने लगी है कि पहले 66, 11 का पहाड़ा सा हो गया है, इसमें पहले 66, फिर 55, फिर 44, फिर 33, फिर 22। अब इसके बाद क्या आएगा, 11 आएगा। तो अंतर मतलब 105 में से अपन 11 घटा देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, 105 में से 11 घटाएंगे तो आंसर कितना आएगा, 105 में से 11 घटाएंगे तो आंसर आ जाएगा 94। ठीक है, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में बता रहा है अपन को फिर से एक सीरीज़ दी गई है, इसमें आपको बताना है अगला क्या होगा। ठीक है, तो बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में वीडियो को पॉज करके। तो ठीक है, चलो आप लोगों ने कर लिया होगा, अगर नहीं किया है तो चलिए देख लेते हैं कि इसमें क्या हो रहा है। तो इसमें देखते हैं अपन पहले क्या हो रहा है। ये पहले जैसा क्वेश्चन है, जैसे मैंने अभी आपको एक ऊपर क्वेश्चन बताया था उसके जैसा क्वेश्चन है। तो इसमें क्या हो रहा है, पहले है 1 का वर्ग, फिर है दूसरे नंबर पर 2 का वर्ग, फिर तीसरे नंबर पर है 3 का वर्ग, फिर चौथे नंबर पर क्या है, चौथे नंबर पर है 4 का वर्ग, फिर उसके बाद है 5 का वर्ग, फिर उसके बाद है 6 का वर्ग, यानी कि 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, 6 का वर्ग। उसके बाद कौन सा वर्ग आएगा, 6 के बाद क्या आएगा, 7 का वर्ग। और 7 का वर्ग कितना होता है, 7 का स्क्वायर कितना होता है, 7 का स्क्वायर कितना होता है, तो 7 का स्क्वायर होता है 49, 49। ठीक है, कितना होता है 49। ठीक है, आंसर नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा 49। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। एयरफोर्स एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसलिए यह सीरीज चला रहा हूँ मैं। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में, वीडियो को पॉज करके अपना आंसर कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। तो चलिए आप लोगों ने कर लिया होगा, अगर नहीं किया है तो चलिए देखते हैं कि इसमें क्या हो रहा है। तो इसमें देखते हैं अपन पहले, इसमें अपन देखेंगे इनका अंतर। मैंने क्या कहा था आपसे, सबसे ज़्यादा इसमें अंतर ही होता है। अंतर को ही देख लेते हैं कि अंतर कितना है, अंतर से ही अपन को आंसर मालूम हो जाता है। ठीक है, अंतर अपन को जैसे अंतर नहीं पता है, मतलब अंतर आपको देखने से ही पता चल जाए कि यदि अंतर होगा तो ज़्यादा नहीं होगा। और देखो इसमें बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो मतलब इसका है कि इसमें गुणा हो रहा है, गुणा हो रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, तो इसमें पहले 3 दूनी 6 यानी कि 2 का गुणा हो गया, फिर उसके बाद 6 3 18 यानी कि 3 का गुणा हो गया, फिर उसके बाद क्या होगा 18 में, मतलब तीसरी कंडीशन में कितने का गुणा हो गया, 4 का गुणा हो गया, तो 18 चौके 72 हो गया। ठीक है, वैसे ही मतलब पहले में 2 का, दूसरे में 3 का, चौथे में, तीसरे में 4 का, तो अगले में क्या होगा, चौथे में कितने का गुणा होगा, जिससे 5वीं कंडीशन आ जाएगी, तो अगले में हो जाएगा 5 का गुणा, यानी कि 72 गुणा 5। तो आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा अपना 360। ठीक है, आंसर आ जाएगा अपना 360, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा, मैं ऐसी उम्मीद लेकर चलता हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये प्रैक्टिस सेट चल रहा है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। एयरफोर्स के प्रैक्टिस सेट मेरे चैनल पर डाले हैं, तो आप लोग वहाँ पर जाकर देख सकते हो। अगले क्वेश्चन में क्या है, अगले क्वेश्चन बोल रहा है आपको, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एक सीरीज़ फिर से दी गई है, इसमें आपको बताना है कि नेक्स्ट टर्म दोनों क्या हैं। नेक्स्ट टर्म बतानी है आपको कि नेक्स्ट टर्म क्या है। तो आप लोग अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बता दीजिए जल्दी से। तो आप लोगों ने बता दिया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। अगर नहीं बताया तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे अपन अंतर। तो अंतर इसमें है और इसमें अंतर कितने का है, तो इसमें अंतर है 2 का। ठीक है, 15 और 17 में अंतर है 2 का। उसके बाद 17 और 20 में अंतर है 3 का। ठीक है, और उसके बाद 20 और 22 में अंतर कितने का है, 20 और 22 में अंतर है 2 का। मतलब अल्टरनेट चल रहा है 2 और 2, एक छोड़ के एक के बाद आ जाता है 2 का अंतर। ठीक है, उसके बाद क्या है 22 और 27 में अपन अंतर देखेंगे। तो 22 और 27 में अंतर कितने का है, तो 22 और 27 में अंतर है 5 का। और उसके बाद अपन फिर से देखेंगे, तो इसके बाद अपन का अंतर कितने का आ रहा है, अंतर आ रहा है अपना 2 का फिर से। तो आपको दिख रहा होगा अल्टरनेट चल रहा है या 2 अल्टरनेट चल रहा है, मतलब इसके और ये 3 है और उसके बाद एक 5 है, मतलब ये अल्टरनेट विषम परिवर्तित हो जाते हैं, यानी कि विषम अंतर आ जाता है अल्टरनेट में। अब ये 5 आ गया तो अगली स्टेप में तो 2 आएगा, और उसके बाद अल्टरनेट में आएगा 7, यानी कि 7 का अंतर आएगा। तो 29 में अगली कंडीशन में 29 में 7 जोड़ेंगे अपन, 29 में 7 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो आएगा 36। तो 36 नंबर यहाँ पे 36 हो जाएगा, यहाँ पे 36 हो गया। तो फिर उसके बाद कंडीशन क्या कह रहा है, उसके बाद क्या लाना है अपन को, क्योंकि यहाँ पे सब पे 2 दिया गया है अल्टरनेट में सबके बाद 2 दिया गया है, तो इसमें भी 2 जोड़ देंगे, यानी कि 36 में अगली कंडीशन में 2 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, तो 38 आ जाएगा। तो अपने आंसर क्या क्या हो जाएंगे, अपने आंसर हो जाएंगे 36 और 38। ठीक है, अपन को इसमें 2 आंसर पूछे गए हैं। तो पहले नंबर पर क्या हो जाएगा, पहले नंबर पर हो जाएगा 36, और दूसरे नंबर पर क्या हो जाएगा, दूसरे नंबर पर हो जाएगा 38। तो अपना कौन सा ऑप्शन सही है, तो अपना ऑप्शन नंबर सही है
बी। ठीक है, आशा है आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। तो अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है देख लेते हैं। तो अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है इसका आंसर। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि आप लोग जो जो चीज़ें लिख देते हो उसको कभी नहीं भूलते हो। ठीक है, तो आप लोगों ने कर लिया होगा, अगर नहीं किया है तो चलिए देख लेते हैं कि इसमें हो क्या रहा है आखिर। तो इसको सॉल्व करेंगे। इसमें बताया जा रहा है, इसमें मैंने आपसे कहा था अंतर लेके पता करने। तो यह बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें अंतर लेंगे अपन। तो इसमें अंतर कितने का है, इसमें अंतर है 3 का। ठीक है, उसके बाद 8 है, 8 और 5 में भी अंतर 3 का है। उसके बाद 11 है, और 8 और 11 में अंतर है 3 का, मतलब 3 का अंतर है, 3 का अंतर है। तो उसके बाद 11 और 14 में भी अंतर 3 का है, तो 14 और जो नेक्स्ट कंडीशन आएगी उसमें भी अंतर 3 का होगा। तो 14 में अपन 3 जोड़ देंगे, 14 में अपन 3 जोड़ देंगे तो कितना आएगा, तो 14 में 3 जोड़ेंगे तो 17 आ जाएगा। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो ये देखिए आप, अगला क्वेश्चन है, ये आपको बताना है इस क्वेश्चन का आंसर। यहाँ पे आपको बताना है इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो चलिए आप लोगों ने कर लिया होगा, अगर नहीं किया है तो चलिए देखते हैं कि इसमें क्या लॉजिक लग रहा है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि ये क्या है। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर है 2 का वर्ग, कितने का वर्ग है, यहाँ पर 2 का वर्ग। उसके बाद क्या है, तीसरी कंडीशन को देखेंगे अपन। तो तीसरी कंडीशन में क्या है, तीसरी कंडीशन में है 4 का वर्ग, यानी कि 4 का वर्ग होता है 16। ठीक है, और वैसे ही नेक्स्ट कंडीशन में कोई होगा वर्ग ही होगा, तो अपन इसको भी छोड़ देंगे। अगले में क्या है 64, 64 किसका वर्ग होता है, 64 होता है अपने पास 8 का वर्ग। मतलब यहाँ पर 2 और यहाँ पर 4 और यहाँ पर 8, तो मतलब 2 का अंतर आ रहा है, यहाँ पर 2 का अंतर। तो मतलब यहाँ पर कितने होने चाहिए, तो 6 होने चाहिए, सम संख्या। 6 का वर्ग कितना होगा, 6 का वर्ग होगा कितना, 6 का वर्ग 36 हो जाएगा। तो इस जगह पर 36 ही आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, कितना आंसर हो जाएगा इसका, 36 का, 36 आंसर सही हो जाएगा। इसको देखेंगे अपन, अपन का आंसर तो यहीं पर आ गया है। अगर आप इसको भी देखना चाहो तो इसको भी देख लेंगे, लेकिन वैसे इसकी कोई यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें कई भी लॉजिक लग सकते हैं, लेकिन जो सबसे इजी लॉजिक था तो मैंने आपको बता दिया। तो ये थी आज आपकी वीडियो। इस वीडियो की PDF फाइल आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है प्रैक्टिस सेट की, तो उस प्रैक्टिस सेट की भी प्लेलिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो आप वहीं से जाकर सारे प्रैक्टिस सेट लगा लीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।